हाय वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में एंजल्स ऑफ लव आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, दे इज द चेंज। ओके, चेंज हो रहा है क्योंकि एंजल्स आपके साथ में है, ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, लव वाइज भी सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सेबोटाइज का कार्ड है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि लव वाइज आप लोग ने यहाँ पर स्टक हो, सी देयर सो मच स्टक। ओके, तो आप लोग चाहते हो कि परिस्थितियाँ चेंज हो जाए, तो लव यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पर लव वाइज चेंजेस दे रहे हैं। मे बी शायद टोटली न्यू लव दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप उन्हीं के साथ में रीयूनियन होके कंफर्टेबल होना चाहते थे तो भी यहाँ पर लव वाइज कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, इन जनरल ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप उलझे हुए थे अपने मनी को लेके, जॉब को लेके, परिस्थितियों को लेके जगलिंग चालू था। तो एंजल्स ऑफ लव इज़ हियर कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ के प्रति, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, मैनेज कर सको, कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ये सारी उलझनों को सुलझाने के लिए यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपने नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकल सको। ओके, तो कॉन्फिडेंस देते हुए दिख रहे हैं। जिस भी एरिया में आप उलझे पड़े हो, स्टक हो, नेगेटिविटी है, तो यूनिवर्स आपको उस एरिया के प्रति ना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को फेस कर सको और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ऑफ लव आपको ये सारी चीज़ें दे रही है। ओके, तो इन वन लाइन में बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आप स्टक हो, यहाँ पर उस एरिया के मुताबिक अगर आप ना अपने कॉन्फिडेंटली उस मामलों को फेस करते हो तो रिजल्ट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, let's see what the tarot card says. Virgos, what's the tarot card says? Okay, one more shuffle. Okay, first part of the week, Virgos, क्वीन ऑफ कप्स। सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई सपोर्ट आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंट भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पीसफुल, अपने लाइफ में मूव ऑन होना। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपने जो भी एफर्ट डालता उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको पीस आता हुआ दिख रहा है। कोई भी रिजल्ट हो सकता है। ओके, जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाइड कर रहा है। Let's see what else. या रिवॉर्ड। सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला था, आपने इस उलझनों के प्रति एफर्ट डाला था, कॉन्फिडेंटली फेस किया था, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना पीसफुल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, ग्रोथ वाइज हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी वाइज हो सकता है,
ताकि आप अपनी लाइफ में इजीली मूवमेंट कर सको। फुल की एनर्जी है। मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज पर्सन, एरीज पर्सन के साथ भी आपके मामले सुलझ रहे हैं तो आप पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस के कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में इजीली मूवमेंट कर रहे हो। कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं, जैसे कि कोई सपोर्ट आ गया, कोई ऑफर आ गया, जॉब छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए देख रहे हो। तो यहाँ पर पीस आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, एक इजी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सको। ओके, रिवॉर्डेड वाला फर्स्ट पार्ट है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हेरोफेंट एंड सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई टूरिस्ट पर्सन आके हेल्प करे, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, हेरोफेंट इज ऑल अबाउट जो भी आपने फेथ रखा था आपको मिल गया एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन। ओके, कमिटमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं सी, क्योंकि दिस इज द आउटसाइड फोर्स, unknown figure are driving the situation and you may not be able to control the outcome. This cycle will shift soon and you will be okay. मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना बहुत टाइम से कहीं ना कहीं डार्क पीरियड चल रही थी। ओके, मे भी शायद ना कोई नेगेटिव फोर्स आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा था और आपने एफर्ट डालता एफर्ट डालता और फेथ रखा था कि आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। वो फेथ का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, वो फेथ का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, चेंजेस भी आ रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज कमिटेड भी हो रहे हो, शादी भी हो रही है एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको रिजल्ट देना चाहती है। ओके, या सी, थ्री ऑफ सोर्स, यूनिवर्स आपको यहाँ पर चेंज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ना मौका देना चाहती है ताकि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल सको। थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट, जो भी आपने काम किया था उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सो सैडनेस हो। ओके, मे भी शायद रिजल्ट इसलिए नहीं मिला था, मे भी शायद हो सकता है कि आपको उस परिस्थिति से कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ ना कुछ लर्निंग करवाना चाहते, तो इसीलिए आपने एफर्ट डाला, फेथ रखा, हे इज़ द रिजल्ट, हे इज़ द चेंज। ओके, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी उसमें आपको चेंजेस यूनिवर्स दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस है, यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल गया, यहाँ पर आपका ऑफर आ गया, तो कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप सोचोगे कि मुझे ये जो ऑफर आया है उसमें इम्प्लीमेंट करना है एंड चेंजेस लेके आने अपनी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक पेज ऑफ कप, ब्लेसिंग, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपके साथ में ये हफ्ता। ओके, कि किसी भी मामलों में ब्लेसिंग के लिए पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कोई सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग रहा है, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, लव वाइज राइज अप भी होते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सी, जिस भी एरिया में आप ट्रैप्ड हो ना वर्गोस, स्टक हो, ट्रैप्ड हो, नेगेटिविटी है या फिर मनी वाइज इश्यू चल रही है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है, कोई वाटर साइन के जरिए या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस उलझनों से बाहर निकल सको। ओके, उलझनों से बाहर निकल सको क्योंकि ब्लेसिंग वाला वीक है। आई टोल्ड यू ना, एंजल ऑफ लव इज हियर, एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। वाओ, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है जिस भी एरिया में आप ट्रैप्ड हो। ओके, बस आपको क्या करना है कि कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करना है ताकि आप अपने उलझनों से बाहर निकल सको। और आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही ऑफ़र आ रहा है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मनी रुका हुआ पैसा आने की, वो भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश मूव हो रहा है, ब्लेसिंग है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस डार्क पीरियड से बाहर निकल सकोगे। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट है, चेंज है एंड रिलेशनशिप वाइज कमिटेड हो रहे हैं, शादी हो रही है एंड हेल्प भी है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके अनहेल्दी परिस्थितियाँ हैं उसके प्रति। और दिस इज योर हिडन पोजीशन, सी हिडन पोजीशन में भी ब्लेसिंग है गाइस, ये सब सोच के कार्ड है। मेंटल तौर पे यूनिवर्स क्लैरिटी दे रही है, आपकी परिस्थितियों पे क्लैरिटी दे रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, वो प्रॉब्लम टेम्परेरी थी गाइस, तो उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, नो नीड टू वरीड, यू विल फाइंड समथिंग बेटर, प्रॉस्पेरस। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना वो शॉर्ट टाइम थी। ओके,
उलझने थी वो शॉर्ट टाइम थी, मे बी शायद आपको कुछ सिखाने के लिए हो सकता है, आपकी लाइफ में लर्निंग करवाने के लिए हो सकता है, तो इसीलिए वो शॉर्ट जो भी ट्रैप थे, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो शॉर्ट टाइम थी। नाउ इज़ टाइम फॉर मूवमेंट, ओके, नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड पाके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त है इस हफ्ता। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर hidden question for Virgos. Okay, या सी आई टोल्ड यू ना, जो भी आप लोगों के लाइफ में 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी, ट्रैप थे, कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, टेंशन था, वो जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए था। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी वरीड थी और आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में थे, देयर इज अ शिफ्ट, चेंज आ रहा है। मे बी शायद आपके एफर्ट का रिजल्ट मिला तो आप चेंज लेके आ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है। एंड अगर आपके जो भी डिजायरें थी उस पर आपने एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो पार्ट चेंज हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो शॉर्ट हिडन पोजीशन में आपकी जो वरी थी, टेंशन था, मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे थे, वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, वेदर वो गुड न्यूज़ पाके, वेदर वो सपोर्ट पाके, वेदर वो अपनी लाइफ में रिजल्ट पाके। ओके, तो हिडन पोजीशन में देयर इज अ चेंज, जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस थी। अगर आप सिंगल भी हो तो कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, और ताकि आप अपने पार्टनर के साथ में क्लियरली आगे बढ़ सको। एंड दिस इज योर आउटकम। सन का कार्ड आ गया गाइस, आई टोल्ड यू ना, एंजल ऑफ लव यहाँ पर है, तो आपकी सारी परिस्थितियाँ ठीक कर देंगी। ओके, तो आउटकम में सन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस, अदरवाइज आउटकम में आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, पीस आ रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत मेहनत किया था, ऑनेस्ट वर्क किया था, दिल से काम किया था, ताकि आपके लाइफ में सक्सेस हो, ताकि आपके लाइफ में मूव ऑन हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सको। वाओ, सी, प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे बी शायद आपको पहले रिजल्ट ना मिला हो, बट इस हफ्ते आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है। प्रिंसेस पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मे बी शायद पहले आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। ओके, तो इस हफ्ते आप स्टैंड ले रहे हो, दिल से काम कर रहे हो, ताकि यूनिवर्स आपको ये आउटकम रिजल्ट दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे, जो भी आप एफर्ट डालो उसका रिजल्ट मिले। ओके, सन आ गया तो बात खत्म हो गई गाइस, क्योंकि सन जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर रोशनी कर देते हैं वहाँ की चीज़ों को। सी, there is the dark period and here is the growth, light, happiness. ओके, तो यहाँ पर अगर जो भी आपकी अनहेल्दी परिस्थिति थी, ये हफ्ता आउटकम में वो परिस्थितियाँ ख़त्म होके आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस या फिर नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस है 9 ऑफ कप। अपने आप का ख्याल रखिए, जो भी आपके डिजायरें हैं वो पूरी हो रही हैं। ओके, सी, हारमोनी, अपने आप का ख्याल रखिए, पीसफुल रहिए, सी, पीसफुल रहिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके अगर आप ना होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो अपने आप ही समाधान ना हमारे सामने आ जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे, अपने आप का ख्याल रखिए, पीस ऑफ माइंड का, एटमॉस्फेयर का, और अपनी बॉडी का, ताकि जो भी आपके डिजायर है वो अपने आप ही पूरी हो सके। एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्ड, हाई प्रीस्टिस, यूज योर इंट्यूशन, एंड दिस इज ऑल्सो अलोन का कार्ड है। ओके, दीज 3 कार्ड इज मी, ये तीनों कार्ड मुझे यही बताना चाहते हैं कि अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पीस बना के चलिएगा, ताकि आप अपने डिजायरों के प्रति आपको रिजल्ट दिखे, आइडियाज़ दिखे, और अपनी लाइफ में आप मूवमेंट हो, क्योंकि आपके डिजायरें फुलफिलमेंट हो रही है। बस अपने आप में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने आप में पीस ऑफ माइंड बनाने की ज़रूरत है। ओके, ताकि आप अपने उस रिजल्ट को देख सको। एंड यूज योर इंट्यूशन, अपने परिस्थितियों के प्रति अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज़ द जो आपको पता नहीं है। ओके, कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। हैंगमैन, सी, आप लोग ना इस हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हो अपने परिस्थितियों से बाहर निकलने के प्रति, जो भी आप कहीं ना कहीं उलझे पड़े हो, अटके पड़े हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए पॉज के एंड जस्ट देख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे कैसे कैसे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको या मूवमेंट कर सको। ओके, सी, एजुकेशन ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ताकि
रीयूनियन हो सको या फिर कहीं ना कहीं नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। कैन यू बिलीव इट, यहाँ पर कितने एसेस आए, 1 1 2 एंड 3 एसेस एंड कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का कार्ड 2 है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। एन अपॉर्चुनिटी है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। तो जस्ट आपको क्या करना है, अपने आप का ख्याल रखते हुए कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके ओके, आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 से। जिन्होंने पाल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। सी दिस द अपॉर्चुनिटी गाइस, आई टोल्ड यू ना। पाल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने उस सवाल को संवार सको। ओके, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि मेरी लव में जो प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म हो जाएगी। यस हो जाएगी। जॉब मिल जाएगा। यस मिल जाएगा। मनी आएगा। यस आएगा, अगर आप एफर्ट डालोगे तो। देयर इज द अपॉर्चुनिटी पाल नंबर 1। पाल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके सवाल से भी कुछ बहुत अच्छा यूनिवर्स ने सोच के रखा हुआ है। तो आपने जो सवाल पूछा उसमें क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी शायद क्वेश्चनिंग करते करते आपको रिजल्ट मिल जाए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम। ओके, अभी के लिए सही टाइम नहीं है बिग डिसीजन लेने का, बिग इन्वेस्टमेंट करने का। तो गो विद द फ्लो कीजिएगा, मे भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाह, आस्क योर एंजल्स। ओके, अपने आप में कनेक्ट होइए और जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर उसके जवाब है। तो देखिए आपके क्वेश्चनिंग के प्रति यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नियर फ्यूचर कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। ओके, तो इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिल रहा है। जस्ट अपने आप का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, यस का कार्ड है। पाइल नंबर 2 में भी शायद आपको आपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। आपने जो भी सवाल पूछा आपके लिए सही नहीं है, भी कुछ बहुत अच्छा यूनिवर्स ने सोच के रखा हुआ है, तो उसको फाइंड आउट कीजिए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, तो गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब है, तो अपने आप में कनेक्ट होइए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। ओके या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइक, टेक केयर।